ट्रैफिक लाइट का कहाँ था? 14/11/1968 43 थी। बात कर देंगी गीता में निराकार और साकार दोनों का ऑक्यूपेशन बोल है, बिल्कुल ही बोल है। शिव बाबा है न ब्राह्मण चोटी है, बाकी त्रिमूर्ति जरूर है। नाम निशान गुम हो गया ना। अब ये जो महीन बातें हैं वो तो गुप्त बात हुई। गुप्त बाबा ही इनका गुरुजी है ना, इतना इनका भी तो है ना। तो देखो ये बातें भी इनका गणित हो, कोई भी नहीं जानते। इनका गणित तो ही बाबा है करके जो जानते हैं, इसको कहा जाता है ज्ञान का सागर। उसको भी कहा जाता है चैतन्य बीज। मनुष्य सत्य के झाड़ का बीज है। नॉलेजफुल देखो, बीज कह करके फिर कहते हैं नॉलेजफुल। फिर कहते हैं हाँ लिबरेटर है, पतित को पावन बनाने वाला है। तो पतित को पावन बनाने वाला है, महिमा तो उनकी है ना। क्योंकि संग के रंग के बगैर तो पतित से पावन नहीं बनेंगे ना। संग का रंग तो इंद्रियों से ही लगता है, वाइब्रेशन से भी लगता है, वाचा से लगता है। उसके लिए तो साकार चाहिए ना। महिमा तो और कोई किसी की भी नहीं हो सकती है ना, सिवाय निराकार और साकार की मेल के। सबसे जाती महिमा तो यही है कि वो फादर भी है और वो टीचर भी है। तो वहाँ पुरानी दुनिया में किसी को मालूम नहीं है, एक भी मनुष्य नहीं है जिसको ये मालूम हो। बाकी फादर फादर कहते रहेंगे, भगवान भगवान कहते रहेंगे, परंतु किसको भी ये मालूम नहीं है कि फादर ही वही फिर टीचर बनता है। अभी कृष्ण बच्चे को तो टीचर नहीं कह सकेंगे। तो बच्चा बुद्धि दिखाने के लिए ही मंदिरों में कृष्ण को बच्चे के रूप में दिखाया गया। तो कृष्ण को जा करके खुद पढ़ते हैं और वो कृष्ण है ना। अरे छोटा बच्चा होगा तो जरूर स्कूल में जाएगा ना। तो तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर वहाँ स्कूल में जाते हैं। वो अपना वो ये जो एरोप्लेन है ना, क्या बोलते हैं उसको, हेलीकॉप्टर, उनमें बैठ करके जाएंगे।
तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है बरोबर। बच्चों को तो बहुत अच्छा साक्षात्कार कराया है ना। अच्छा, ये भी तो साक्षात्कार है ना। अच्छा, तुमको ये भी तो मालूम है कि बरोबर यहाँ कोई तो बनने वाला होगा ना। यहाँ माना इसको पुरुषोत्तम संगम में तो जरूर पहले ये बनता है। बाकी ऐसे कहेंगे कि शिव बाबा तो नहीं बनेगा, तो ये बनते हैं। जो बनते हैं ये कहते हैं कि हम बनते हैं तत्व। लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं, वो लक्ष्मी नारायण तुम भी बनते हो। हम जो बनते हैं मनुष्य से देवता, देवता तो बनते हैं ना तत्व, तुम बनते हो देवता। और हम भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हैं। बाकी वो निराकार होने के कारण अलग तो बैठ नहीं कर सकते हैं। निराकार कैसे बैठेंगे? तो साकार में आए करके तुम बच्चों को बहुत सहज रीति से, इतना सहज रीति से, अरे कभी भी कोई भी वो अलग दे में नहीं पढ़ते होंगे। पहला दर्जा पास करेंगे तो भी इतना सहज नहीं। और 1968 का क्लास का पास हो गया। अब ये तो इतना सहज है, इसका तो नाम ही रखा है सहज ज्ञान, सहज नारी। नारी जी तो है ना, तो भी अलग और वे तो पढ़ना। पहली पौड़ी दूसरी पौड़ी तो है, परंतु बोलता है कि नहीं, ये है सबसे सहज। और ये क्या बनने के लिए सबसे सहज है? विश्व का मालिक बनने के लिए बहुत सहज है। बाबा ये कैसे सहज है? बोलता है अलग को याद करो। अलग तो खड़ा डंडा होता है ना, आदि से अंत तक खड़ा रहने वाला। और बे यानी अलग माना तो अल्लाह, बे तो बड़ा डंडा होता है। बीच में चली छूट गया, शरीर से पुरुषार्थ करने की बात है, वो कला। तो अलग माने अल्लाह को याद करो। अरे अल्लाह माना ही नहीं दुनिया की मिलती है। अल्लाह माना ही बाबा से नई दुनिया की ये बात आई, विश्व की बात है। सिर्फ फर्क ये है जो जानते हो
जो तुम कहते हो तो राइट कहते हो ना। सेकंड में जीवन मुक्ति, मानुष से देवता की कर राजीवा, सेकंड में देवता। ठीक है ना बच्चे? सेकंड में मुक्ति और सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी है तो बरोबर ना। तो जीवन मुक्ति, जीवन में रहते रहते देवता बनने में 1 सेकेंड। बाकी देवता तो नंबरवार बनते हैं। वो नंबरवार पद पाने के लिए और ऊंच पद पाने के लिए तो मेहनत चाहिए। तो इसमें तो कुछ नहीं होना है ना कि हम सेकंड में बाबा को याद करते हैं। तो भी तो हम स्वर्ग में जरूर आएंगे, 5 महीना सही। तो इस बात में तो राजी नहीं होना चाहिए ना। नहीं, हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या बनेंगे? इसे नरक में है। अब यहाँ नरक में भी देखो कितने पोजीशन है। स्वर्ग में भी तो पोजीशन होंगे ना, सभी के अपने अपने पोजीशन। तो फिर कितना बड़ा पोजीशन हम पहनेंगे? तो पोजीशन तो बात बता ही देते हैं कि ऊंचे से ऊंचा साहूकार कौन? जो स्वर्ग में नंबर 1 महाराजा बनेंगे। अच्छा, उनसे ऊपर तो कोई नंबर है ही नहीं। पीछे जो पास करते होंगे, पास करते रहते होंगे, उनमें तो फिर डिनास्टी बनती रहती है। फर्स्ट डिनास्टी, सेकेंड डिनास्टी, लास्ट डिनास्टी। और उनके पीछे भी प्रजा चाहिए। और प्रजा में भी बाप ने समझाया है, जो बहुत अच्छी तरह से अपनी ट्रांसफर कर देते हैं। तुम भी ट्रांसफर करते हो ना। तो जो ट्रांसफर करते हैं 21 जन्म के लिए, देखो ट्रांसफर कैसे होता है। तुम ट्रांसफर करते हो ना बैंक में डालने के लिए, फिर निकाल करके आते हो। और यहाँ तो एक दफा ट्रांसफर किया, वहां पे नई दुनिया में तुमको निकालना होता है। यहाँ का पैसा विनाशी बैंक में डालने से तो पीछे जो जितना डालते हैं तो पैसे की उनकी मल्टीप्लिकेशन बड़ी जल्दी जल्दी होती है। और बस 21 जन्म के लिए तुम्हारी पूरी बन जाती है मल्टीप्लिकेशन होते होते। और सो भी क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि जानते हो बिना तो सब कुछ हो जाएगा, किसी की एक पाई भी नहीं बचेगी। बचेगी क्या? अरे ये शरीर भी जाएगा,
सब जाएगा, तो सब खत्म हो जाएगा, समझे ना। और आगे तुम चलेगा ना तो बहुत साहूकारी होगी, पर करेंगे पीछे क्या। अरे ये बेहद का बाप तो लेगा नहीं, बाप नहीं बोलेगा, बोलेगा हम क्या करेंगे, हम क्यों लेंगे। बाप कहते हैं मैं बड़ा पक्का एकदम सर्राफ हूँ, और सब बातों में हर बात में नंबर 1, समझा ना। सर्राफी हूँ, धोबी भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, नंबर 1 टीचर भी हूँ। तो देखो धोबी के लिए भी कहते हैं कि कपड़ा धोने में भी नंबर 1 हूँ। शरीर रूपी कपड़े की बात है ना, और सारे विश्व को पावन करता हूँ। तो देखो ये है ना बेहद का, सब कुछ बेहद, हर बात में बेहद का। बैरिस्टर हूँ, वकील हूँ, जो भी मनुष्यों का मर्तबा है ना तो वो मैं एक ही हूँ, और मैं सबको दुख से छुड़ा देता हूँ। वकील क्या करते हैं, ये बैरिस्टर क्या करते हैं, जज क्या करते हैं, और ये जेलर क्या करते हैं, धोबी क्या करते हैं। अरे ये दुनिया में सब तो हद का काम करते हैं ना, और मैं तो बेहद का काम करके सबको सब दुखों से छुड़ा देता। बेहद में तो सारी दुनिया आ जाती है, प्राणी मात्र आ जाते हैं, मनुष्य मात्र आ जाते हैं। तो देखो उनके एक तो याद रखनी चाहिए, उनका रिकॉर्ड रखना है। उनका क्यों कहा, ऐसे क्यों नहीं कहा मेरा रिकॉर्ड रखना है? निराकार के रिकॉर्ड और डिसरिकॉर्ड की तो बात कुछ होती ही नहीं है। तो दिए का बाप आकर के बताते हैं, बरोबर रिकॉर्ड भी रखना होता है ना, किसका, ऊंचे से ऊंचे का। ऊंचे से ऊंचे की बात ये तो इस दुनिया की बात है ना, परम धाम की तो बात नहीं है। तो सब आत्मा एक जैसी बिल्ली बिल्ली, तो बुद्धि भी कहती है कि बरोबर ऊंचे से ऊंचा भगवान। जब ऐसी बात है कि ऊंचे से ऊंचा भगवान, तो उसको फादर भी कहा जाता है। तो फादर को ऊंचे से ऊंचे भगवंत को याद भी तो उनको करना चाहिए ना।
उनके अलावा और तो किसी को फादर नहीं की कहा जा सकता। शिव को ही फादर कहते हैं। शिव मानव कल्याणकारी, तो फादर तो बच्चों का कल्याणकारी ही होता है ना।